नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या इजराइल गाजा को मिटा देगा? गाजा का गला घोंटकर इजराइल दुनिया को क्या दिखाना चाहता है? इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कह दिया है कि बिजली का एक भी स्विच ऑन नहीं किया जाएगा, पानी की कोई सप्लाई नहीं होगी और ईंधन का कोई ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। बम से मार देने की प्यास नहीं बुझी है, तो अब इजराइल प्यास से गाजा के लोगों को मार देना चाहता है। ऊर्जा मंत्री के बयान का मतलब है कि अगर गाजा के लोग इजराइल के आसमानी बम से बच भी गए तो पानी, बिजली और भोजन के बिना तड़पा कर मार दिए जाएंगे। हम आज के वीडियो में केवल गाजा का हाल नहीं बल्कि गाजा को लेकर हो रही मीडिया की रिपोर्टिंग का भी हाल बताएंगे। हम दिखाएंगे कि इजराइल एक तरफ हुंकारे भर रहा है तो उसी देश का एक अखबार हारेज क्या लिख रहा है। गोदी मीडिया ने हम सब की ये हालत कर दी है कि पत्रकार सवाल कर सकता है, अब इस पर यकीन नहीं होता, भले ही वह पत्रकार इजराइल का ही क्यों ना हो। हारेज इजराइल का काफी बड़ा अखबार है। इसमें इजराइल के ही एक पत्रकार गिडियन लेवी ने लिखा है कि हमें इजराइल के पीड़ितों के लिए रोना है मगर गाजा के लिए भी रोना चाहिए। ये लेवी के ही शब्द हैं कि हम सोचते थे कि गाजा को दबाते रहेंगे, कुछ हजार वर्क परमिट देकर उन्हें कैद में रखे रहेंगे। हमने सोचा था कि हम सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से शांति कायम कर लेंगे और फिलिस्तीनियों को भुला दिया जाएगा, उनका मसला खत्म हो जाएगा। हम हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को वर्षों तक बिना रिहाई की बात किए जेलों में रखेंगे, बिना ट्रायल बंदी बनाए रखेंगे। हम उन्हें बताते रहेंगे कि उनकी आजादी सिर्फ बलपूर्वक हो सकती है। हम अपने अहंकार में सोचते थे कि किसी भी तरह के कूटनीतिक उपाय को खारिज करते रहेंगे और अनंत काल तक सब वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, मगर यह साबित हो गया है कि ऐसा नहीं होता है। हम इस लेख का बाकी हिस्सा आगे दिखाएंगे, मगर वाकई ऐसा कोई लिख सकता है? इससे यह पता चल गया कि पत्रकारिता भले ही भारत में मिट्टी में गाड़ दी गई है मगर इसकी जड़ें कहीं और निकल आई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान है कि मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, जैसे पहले ये जनाब आबाद करने में लगे थे। जो प्रधानमंत्री इजराइल को नहीं बचा सका वो गाजा को तबाह कर दूंगा बोले जा रहा है। पिछले 6 दिनों से हमले के बाद इजराइल की हताशा बढ़ती जा रही है। हमास उसके हाथ नहीं आ रहा। दक्षिण इजराइल में अभी भी हमास की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। लोग यहां से भागकर भीतरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। हारेज ने लिखा है कि उत्तर में भी युद्ध के सायरन बजते रहने से भगदड़ का माहौल है। इजराइल और दुनिया के कई देशों के नागरिक हमास के कब्जे में हैं। उनके छुड़ाए जाने या बचे होने की कोई तस्वीर नजर नहीं आती। उनका क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। इजराइल केवल बम गिराने में लगा है। गाजा पर इतनी बमबारी के बाद भी वह हमास को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सका। हमास को भी लगता है कि गाजा के 23 लाख लोगों की जिंदगी की उसे फिक्र नहीं रही। टेलीग्राफ और वॉशिंगटन पोस्ट की पहली खबर को देखिए। गाजा को लेकर किस तरह की बैनर हेडलाइन छप रही है। लिखा जा रहा है कि गाजा का गला घोंट दिया गया है। गाजा का एकमात्र पावर प्लांट बंद सा हो गया है। यहां के अस्पताल बिना बिजली, जनरेटर और दवाओं के काम कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, काम करने वाले पैरामेडिक भी मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल के हमले के बाद गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो गए हैं। एक दिन पहले तक यह संख्या 2 लाख बताई जा रही थी। ब्रिटेन के इंडिपेंडेंट अखबार ने पहले पन्ने पर लिखा है कि इजराइल गाजा में बहुत बड़ी जमीनी कार्रवाई करने वाला है। गाजा मानवीय तबाही की कगार पर खड़ा है। द इंडिपेंडेंट ने अपने संपादकीय में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि इजराइल को एकदम से रुक जाना चाहिए। अखबार ने पूछा है कि जीत होगी भी तो दिखेगी कैसी? नेतन्याहू कहते हैं कि मध्य पूर्व को बदल देंगे। इससे उनका क्या मतलब है? अगर इजराइल को इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिलता है, जो कि मिलना भी चाहिए, तो उसे इसके लिए सभ्य लोकतंत्र की तरफ बर्ताव करना चाहिए और युद्ध के नियम कायदों का पालन करना चाहिए। इंडिपेंडेंट अखबार खुद को लिबरल कहता है। इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है और लगता नहीं कि सुनेगा। सवाल है कि गाजा के 23 लाख लोग क्या प्यास और बम से तड़पाकर मार दिए जाएंगे? चारों तरफ से घिरे निहत्थे लोगों पर बम बरसाकर दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना क्या बताना चाहती है? लड़ाई हमास से है या गाजा के निहत्थे लोगों से? हारेज अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि जब सत्ता के भीतर से इंसानी जानवर जैसी भाषा बोली जा रही है
तब गाजा के लोगों के लिए इंसान जैसे शब्दों का प्रयोग कौन करे? गाजा हमास के कारण चपेट में आ गया है। अखबार लिखता है कि गाजा के सारे लोग हमास के जैसे नहीं हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योवाव गैलेंट ने गाजा बॉर्डर पर सेना से कहा है कि हमास चाहता था फिलिस्तीन में बदलाव आए। अब 180 डिग्री का बदलाव आने वाला है। मैंने सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया है। इलाका हमारे कब्जे में है और हम खुलकर आक्रमण करेंगे। ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्हें मार्च में नेतन्याहू ने कैबिनेट से निकाल दिया था, मगर लोगों के दबाव में कैबिनेट में बने रहे। इन बयानों से साफ है कि गाजा की बर्बादी अभी शुरू हुई है। दुनिया 23 लाख लोगों की आबादी के नरसंहार को चुपचाप देखती चली जाएगी। टीवी पर हमले का सारा कवरेज इजराइल की तरफ से हो रहा है। गाजा की तस्वीरें बेहद कम हैं, लोगों की कम हैं, इमारतों की ज्यादा हैं। जो हैं वो इतनी भयानक है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। हमने संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट से गाजा की कुछ तस्वीरें ली हैं। बहुत कम तस्वीरें हैं, फिर भी गाजा के भीतर झांक कर देखने समझने का मौका मिलता है। वहां इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, इस कारण वहां काम कर रही मानवाधिकार संस्थाओं से भी तस्वीरों को हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। गाजा पर केवल बम गिरता हुआ दिखाई देता है, बस गाजा दिखाई नहीं देता। आप कहां तक देख सकते हैं यह जरूरी नहीं है, आप जितना देख सकते हैं वही काफी है। इन मलबों से इजराइल की शक्ति और क्रोध का अंदाजा तो हो जाता है, और उनकी बेबसी का, जो यहां पर बिना किसी आजादी के जेल का जीवन जी रहे हैं। पीने के पानी से लेकर दवाओं की सप्लाई के लिए मोहताज इन लोगों का दैनिक जीवन कैसा होता होगा, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं। तड़पा तड़पा कर जीने के लिए मजबूर किए गए यहाँ के लोग अब तड़पा तड़पा कर मलबे में बदले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। गाजा में घुटन का जीवन जीने वाले लोगों के भीतर भी जीवन के प्रति करुणा और मोह की हर संभावना खत्म कर दी गई होगी। इन घरों में सामान के नाम पर भी क्या होगा? जिन चीजों से जीवन की सुखद स्मृतियां बनती हैं, उन्हें बम से बचाने के लिए उनके साथ कुछ तो अपना रिश्ता होना चाहिए। दुनिया के किस हिस्से से मदद के नाम पर उनके घरों में गद्दे से लेकर खिलौने तक आए होंगे, इसका हिसाब कहां तक कोई रखेगा? गाजा के लोगों को पता है कि एक ना एक दिन बम का गिरना तय है। अगर आप इसे देखकर जश्न मना रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं। इजराइल की इस जीत से बहुत पहले आप अपनी संवेदनाओं को मलबे में बदलने की जीत का जश्न कई बार भारत में मना चुके हैं। जिन शक्तियों ने 20 लाख लोगों को खुली जेल में रखा, उन्हें चुनने वाली जनता के भीतर भी तो करुणा और जीवन के प्रति मोह का खात्मा हो गया होगा। उनसे भी यही उम्मीद है कि वे जश्न ही मनाएंगे। मगर कोई है इस गाजा में भी जो सूखी रोटियां लेकर अस्पताल जा रहा है। बच्चे भी सूखी रोटियां खाने लगे हैं। आप चाहते हैं कि इन बच्चों में जीवन के प्रति प्रेम पैदा हो, तो आप भी अपने घरों में सूखी रोटी खाया कीजिए, जेल में रहकर इंसान बना कीजिए। Our schools have been closed. That's impacting the education of at least 300,000 Palestinian refugee children in the Gaza Strip. And overall, we are hosting some 170,000 people in over 80 schools and other facilities across the Gaza Strip. These are families who have fled the shelling and the bombing. So the Gaza Strip is sealed off completely for humanitarian assistance and personnel. गाजा में कितने लोग मरे हैं कोई ठोस रूप से नहीं जानता। मलबों को हटाकर मौत गिनने के लिए भी वहां कौन होगा? मरने वालों की संख्या कहीं 2000 बताई जाती है, कहीं उससे ज्यादा। इसे किसने गिना है पता नहीं। इसमें कितने बच्चे हैं हम नहीं जानते। गाजा पर सैकड़ों की संख्या में बम गिराए गए हैं या हजारों की संख्या में, इजराइल बता सकता है। मुझे किसी रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं मिली कि इजराइल ने गाजा में कितनी इमारतों को, कितने फ्लैट को मलबों में बदल दिया। उन मकानों में कितनी खिड़कियां थीं, कितने दरवाजे थे और कितनी रसोई थी, कितना भोजन था और कितने बच्चे थे, कितने लाचार बुजुर्ग और बीमार थे, इसकी गिनती नहीं गिनी गई। इसलिए तमाम रिपोर्ट में आप केवल यही देख रहे हैं कि बम गिरता आ रहा है, इमारतें मिट्टी में बदल रही हैं, मगर बम गिरने के पहले और बाद में लोग कैसे भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, किस हाल में हैं, इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आती।
गल्फ न्यूज के पहले पन्ने पर गाजा की खबर है, मगर गाजा की कोई तस्वीर नहीं है। बाईलाइन में गाजा सिटी लिखा है, मगर उस सिटी से एक भी तस्वीर नहीं है। लाल रंग के इस बड़े से बक्से में आधे हिस्से पर गाजा के आंकड़े हैं और आधे पर इजराइल के। गाजा के बारे में गल्फ न्यूज लिखता है कि 1100 लोग मर गए, 5100 से अधिक घायल हैं, 10 मेडिकल फैसिलिटीज पर बम बरसा है, 22,600 रिहायशी यूनिट ध्वस्त हो गए हैं, 48 स्कूल की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 22,000 रिहायशी यूनिट का क्या मतलब है? 22,000 अपार्टमेंट या अपार्टमेंट में बने 22,000 फ्लैट? अगर इसका मतलब 22,600 अपार्टमेंट है तो अंदाजा कीजिए कि इजराइल ने एक छोटे से हिस्से में कितने मोहल्लों को मिट्टी में मिला दिया। गल्फ न्यूज ने सबसे नीचे लिखा है कि 4 लाख लोगों के पास पानी की सप्लाई नहीं है। अब आप इजराइल के आंकड़ों को देखिए। इसमें गल्फ न्यूज लिखता है कि 1200 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। आगे बताया गया है कि इजराइल ने कितने सैनिकों का जमावड़ा किया है। युद्ध में उसके 169 सैनिक मारे गए हैं। फिलिस्तीनी घुसपैठियों को मार गिराया गया है और गाजा में 200 ठिकानों पर बम गिराया गया है। शहर और देश की सुरक्षा का ठिकाना नहीं। मगर इस खबर के ठीक नीचे साइबर सिक्योरिटी का बड़ा सा विज्ञापन आधे पन्ने पर है, जिसका नारा है डेयर टू डिफेंड। बाजार और अखबार की इस मूर्खता पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, मगर पहले हमारा वीडियो पूरा देखिए। तो गाजा में 4 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 4 लाख लोगों को प्यास से तड़पाकर हमास से बदला लिया जा रहा है। पहले भी यहां के लोग पानी और बिजली की सीमित सप्लाई पर ही जी रहे थे। फर्क यह आया है कि जो कतरा मिला करता था वो बंद कर दिया गया है। जैसे हमारे ग्लोबल लीडर मानवीय ना होते तो यह सब भी नहीं मिल रहा होता। गल्फ न्यूज ने इस ग्राफिक्स में बताया है कि 10 हेल्थ फैसिलिटीज पर बम गिरा है, 10 अस्पतालों पर बम गिरा है, या इनमें से क्लिनिक हैं या कुछ छोटे अस्पताल हैं, यह नहीं पता चलता। सभी के लिए एक ही ग्राफिक्स है। जैसे अखबार का संपादक बचपन में केवल कार्टून चैनल देखकर बड़ा हुआ है, उसने इन ग्राफिक्स के सहारे गाजा की असली सूरत ही गायब कर दी है। एक पाठक के रूप में आप गाजा नहीं, कार्टून स्ट्रिप और उसका ग्राफिक्स देख रहे हैं। अब मीडिया सीधे स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल नहीं लिखता, बल्कि मेडिकल फैसिलिटीज लिखता है, जिससे पता नहीं चलता कि अस्पताल बड़ा था या छोटा। अस्पताल में कितने मरीज थे, कितने डॉक्टर, कितनी नर्स, कितनी एक्सरे मशीन थी, कितना सलाइन वाटर था। इस तरह नए नए शब्दों को लाकर आपकी समझ में गोबर मिला दिया जाता है। जाहिर है गोबर हमारे समय का ग्लोबल अनिवार्य तत्व बना रहेगा, इसे कौन रोक सकता है? और आप इसे मीडिया क्रांति का युग कहते हैं। इसी दौर में सूचनाएं कितनी कम हैं। हमास के हमले के बाद गाजा देखने वालों की क्रूरता का भी शिकार हो गया, जो पहले से ही गाजा की तरफ नहीं देखते रहे। 8 फिलिस्तीनी पत्रकारों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इनमें से 3 एक ऐसी इमारत को कवर करने गए जहां पर कुछ देर बाद इजराइल ने बम गिरा दिया, क्योंकि चेतावनी दी जा चुकी थी। उस इलाके से लोग पहले ही भाग चुके थे और पत्रकार भी वहां से कई 100 मीटर दूर थे। मगर इजराइल ने उस इमारत की जगह एक दूसरी इमारत पर बम गिरा दिया। CNN ने लिखा है कि बहुत कम मीडिया संस्थान हैं जिनके यहां पर ब्यूरो हैं। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी है, एजेंसी फ्रांस प्रेस, इसका गाजा के भीतर दफ्तर है। यह एजेंसी गाजा के भीतर से लगातार रिपोर्ट करती रही है। AFP ने CNN को बताया है कि गाजा में उसके 9 फिलिस्तीनी स्टाफ हैं, उनकी अपनी मुश्किलें हैं। ईंधन नहीं होने के कारण गाजा का एकमात्र पावर स्टेशन बंद हो गया। ब्यूरो को अपने जनरेटर पर काम करना पड़ रहा है, जिसके लिए ईंधन बहुत कम बचा है। पत्रकारों के पास भी खाने पीने की चीजें सीमित हैं। गाजा में लगातार बम गिर रहे हैं, पत्रकारों के लिए भी कहीं छिपने की जगह नहीं। ऐसे में वे कैसे उन तस्वीरों को सामने ला सकेंगे जिनसे दुनिया को पता चले कि गाजा में क्या हो रहा है? गाजा में जो भी हो रहा है वो इजराइल के इलाके से बताया जा रहा है। गाजा के भीतर से कम रिपोर्टिंग हो रही है। गाजा से काम करने वाली न्यूज एजेंसी सवा न्यूज एजेंसी ने अपने पाठकों से माफी मांगी है कि बिजली की सप्लाई बंद होने लगी है, इसलिए उन्हें अपना कवरेज बंद करना पड़ा। इंटरनेट और बिजली के आने पर ही एजेंसी अपनी रिपोर्टिंग शुरू करेगी। एजेंसी ने कहा है कि उनके रिपोर्टर मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, कहां बम गिरने वाला है इसका पता नहीं चलता, इसलिए हमारे रिपोर्टर को किसी जनरल जगह से रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। इसलिए जिस गाजा पर सबसे ज्यादा कहर बरपा है, उसी की कहानी दुनिया के पास नहीं है। केवल इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की हुंकारें हैं
कि गाजा को हम तबाह कर देंगे। इंस्टाग्राम पर गाजा की पत्रकार प्लेस्तिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग देख सकते हैं। प्लेस्तिया अलाकत गाजा से इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट पर रॉयटर्स जैसी संस्था भी निर्भर करती है। प्लेस्तिया मोबाइल फोन से रिपोर्ट कर रही हैं। अपनी एक रिपोर्ट में प्लेस्तिया कहती हैं कि हम समय की हद से परे कहीं हैं, कोई हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। 5 दिन हो गए पर लगता है 5 महीने से जंग जारी है। चारों तरफ सफेद फास्फोरस बिखरा हुआ है, इंटरनेट है ना नेटवर्क। अलकरामा में कत्लेआम हुआ है, हम वहां मुश्किल से जा पाए। हमें नहीं पता कि कौन सी जगह सुरक्षित है जहां से हम रिपोर्ट करें। अस्पताल ही आखिरी सहारा है जहां हम कपड़े बदलने से लेकर फोन चार्ज करने जाते हैं। किसी भी समय हालात और बदतर हो सकते हैं। पत्रकारिता के पेशे में जिस समय चमचे और सत्ता के गुलाम ऐश कर रहे हैं, खासकर भारत में, उसी समय में कोई प्लेस्तिया जान पर खेलकर ऐसे हालत में रिपोर्टिंग कर रही हैं गाजा से। प्लेस्तिया कहती हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, 90% आबादी के पास इंटरनेट नहीं है। मेरे पास बहुत कम इंटरनेट है, तो उसी में मैं आप तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। हम बता नहीं सकते कि यहां कैसी हालत हो चुकी है, कहीं भी कभी भी बम गिर सकता है। प्लेस्तिया अपनी एक रिपोर्ट में कहती हैं कि उम्मीद करती हूं कि यह मेरी आखिरी अपडेट नहीं होगी। गोदी मीडिया के ज्यादातर पत्रकार भी इजराइल की तरफ से और इजराइल के नजरिए से गाजा की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनके कैमरे गाजा के नाम पर इजराइल की सड़कों और इमारतों और आसमान को दिखा रहे हैं। आपने भारत के टीवी चैनलों पर यही देखा होगा कि इजराइल गाजा पर दनादन बम बरसा रहा है, मगर यह नहीं देखा होगा कि जहां बम गिर रहा है वहां कैसे हालात हैं। प्लेस्तिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गाजा के लोगों को कभी भी फोन आ जाता है कि इमारत खाली करनी है, 3 मिनट में खाली कर देनी है। इतना कम वक्त होता है घर खाली करने और भागने में। भागने के लिए रास्ते खत्म हो चुके हैं, गलियां मलबों से भर गई हैं। कई बार तो ये कॉल भी नहीं आता है। सवाल है कि क्या साथ लेकर जाएं और कहां जाएं। उन्होंने कहा है कि गाजा के हर नागरिक ने इस जंग में कम से कम एक बार अपने घर को खाली किया ही है। प्लेस्तिया ने अपनी रिपोर्ट में यह सब बताया है। केवल गाजा पर बम नहीं बरस रहा, वहां से आने वाली खबरों पर भी बम बरस रहा है। मरने वालों के साथ साथ खबरें भी मारी जा रही हैं। गाजा के लोगों के पास भागकर छिपने की भी जगह नहीं। यहां के लोग संयुक्त राष्ट्र के स्कूलों और अस्पतालों में शरण ले रहे हैं, मगर इन इमारतों पर भी बम नहीं गिरेगा कोई नहीं कह सकता। इजिप्ट की तरफ से एक रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है। वहां से लोग भागकर उसके देश में शरण लेने ना पहुंच जाएं, इसलिए भी इजिप्ट ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। कभी इजिप्ट ने फिलिस्तीन के लिए इजराइल पर हमला बोला था। इजिप्ट को पता है कि इजराइल गाजा के पीछे पड़ा है और वो उसी से कह रहा है कि भागने का रास्ता दे, जबकि रास्ता देने का मौका इजिप्ट के पास है और उसने रास्ते बंद कर दिए हैं। बंद ही नहीं किया है, इजिप्ट ने गाजा से सटी अपनी सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। गाजा के लोगों के लिए सारे रास्ते बंद हैं। एक तरफ समंदर और सामने इजराइल। रॉयटर्स और अल जजीरा की रिपोर्ट है कि इजराइल इजिप्ट और गाजा की रफा सीमा पर भी बम बरसा रहा है। उसे पता है कि इस रास्ते से लोग भाग रहे होंगे या भागने के लिए यहां जमा हो सकते हैं। फिलिस्तीन अरब देशों के भरोसे है और अरब देश मिलकर गाजा के लोगों के लिए एक रास्ता नहीं दे पा रहे। सब अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से इस मामले को देख रहे हैं। अरब देशों से कोई सवाल नहीं हो रहा है ये देश बयान देने के अलावा गाजा के 23 लाख लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। इनके यहां अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी तो हो रही है, मगर इनके नेता हुक्मरान क्या कर रहे हैं। इजराइल के सबसे बड़े अखबार हारेज की रिपोर्टिंग देखने लायक है। यह अखबार युद्ध के समय में ही रिपोर्टिंग भी कर रहा है और सरकार और सेना के मकसद पर सवाल भी उठा रहा है। 11 अक्टूबर के हारेज में पहले पन्ने पर इजरायली सेना की गाजा को लेकर तैयारी के बारे में खबर छपी है, मगर ठीक इसके बगल में एक और रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है IDF beefs up forces but to what end। यानी इजरायली सेना जंग के लिए कमर तो कस रही है, मगर कहां तक जंग करेगी, उसका मकसद क्या है। यही खबर जब पहले पन्ने से 7वें पन्ने पर जाती है तो आधे पन्ने की जगह लेती है। हारेज के पत्रकार एमोस हेरल ने लिखा है कि सेना के लिए साजो सामान की किल्लत हो रही है। IDF की नाकामी ने रिजर्व बलों में विश्वास पैदा नहीं किया। हेरल ने नेतन्याहू के बारे में लिखा है कि हमास का सामना करने से ज्यादा तेजी उन्होंने युद्ध को लेकर दिखाई है।
अखबार ने गाजा के आबादी वाले इलाके में बम गिराए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। भारत में ऐसी रिपोर्टिंग अब सामान्य दिनों में भी संभव नहीं है। इजराइल पूरी तरह से सैनिक प्रधान देश माना जाता है, उसके लिए सेना ही सब कुछ है। फिर भी सेना के चीफ को लेकर वहां के मीडिया में इतने गंभीर सवाल हो रहे हैं, उनकी क्षमता पर सवाल हो रहे हैं। गोदी मीडिया का रसपान करने वाले भारतीय दर्शकों के लिए हम इजराइल के सबसे बड़े अखबार हारेत्ज की रिपोर्ट का अगला हिस्सा पढ़ना चाहते हैं। गाजा का यह वीडियो हमने संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट से लिया है, लेकिन हम आपको गाजा पर ही हारेत्ज की पहले पन्ने की एक रिपोर्ट का हिस्सा पढ़कर सुना रहे हैं। पत्रकार एमोस हैरल ने लिखा है कि इस घटना में, और ये उन्हीं के शब्द हैं, सेना का इस्तेमाल एक अप्रत्याशित स्तर पर हो रहा है, और वो भी उन इलाकों में जहां पर आबादी का घनत्व बहुत अधिक है। इससे आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हैरल ने लिखा है कि इजराइल की राजनीति और मीडिया में भी इस राय पर तकरीबन सभी सहमत हैं कि गाजा पट्टी को हवाई हमले से ध्वस्त करना होगा। कई लोग इससे होने वाली नागरिकों की हत्या को लेकर भी राजी हैं। हैरल लिखते हैं कि हमास के हमले की खबरों ने इजराइल को झकझोर दिया है, और एक तानाशाह शासन के हमले के कारण गाजा की 20 लाख आबादी के लिए आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। 2001 में ही इजराइल ने गाजा का एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिया था, इसलिए लोगों के पास हवाई जहाज से भाग जाने का जरिया नहीं। हारेत्ज ने सवाल उठाया है कि गाजा में जमीनी कार्रवाई इस युद्ध में इजराइल की जीत साबित करेगी, या फिर इजराइल इस दलदल में और गहरा फंसता जाएगा। गजब का ही यह अखबार है, पूरी तरह से एक सैनिक तंत्र वाले देश में अपने प्रधानमंत्री को तानाशाह और सनकी तक लिख रहा है। बाकायदा बता रहा है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए थे और सत्ता हमेशा अपने हाथ में रखना चाहते थे। नेतन्याहू, उनका सारा ध्यान इसी पर था, और अब हमास हो गया तो चाहते हैं कि सारा देश उनके पीछे हो जाए। यह संपादकीय भी उसी हारेत्ज में छपा है। इसका शीर्षक पढ़कर आप भारत में डर सकते हैं कि कहीं ईडी घर ना आ जाए, लेकिन इस अखबार ने बाकायदा यह कहते हुए छाप दिया है कि नेतन्याहू गैंग लीडर हैं, वे इजराइल के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। यह संपादकीय देखिए, इसकी हेडिंग इस तरह से लिखी गई है कि नेतन्याहू अभी इस्तीफा दें। बताइए, यह अखबार आंतरिक सुरक्षा मंत्री को गैंग लिख रहा है, प्रधानमंत्री को गैंग का लीडर लिख रहा है। इसका मतलब है कि वह देख रहा है कि सत्ता में बैठे लोग देश के लिए कम, अपने गैंग के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा काम करने लगे हैं। क्या भारत का गोदी मीडिया ऐसा लिख सकता है? पिछले 3 दिनों में रिपोर्टर्स कलेक्टिव और रॉयटर्स ने अदानी को लेकर कई महत्वपूर्ण खबरें की हैं। उसी को लेकर सवाल पूछने की ताकत नहीं बची है, और यह गोदी मीडिया इजराइल जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है। हारेत्ज ने अपनी रिपोर्ट में एक सवाल उठाया है कि इजराइल क्या चाहता है, सिर्फ हमास की सैनिक शक्तियों को नकारना या गाजा के शासन को गिरा देना? अगर गाजा में तख्ता पलट करना है तो गाजा पर कब्जा कायम करना होगा, जो पूर्व के सेना के अभियानों का मकसद नहीं रहा है। हैरल ने स्पष्टता से लिखा है कि गाजा से सटे इजराइल के इलाकों में जो हमला हुआ है वो कोई राष्ट्रीय मुक्ति की अभिव्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन का आतंकी हमला था। इस हमले से हमास ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ आने वाले दिनों में कोई बातचीत नहीं रखना चाहेगा। एक तरफ यह अखबार नेतन्याहू को सनकी, तानाशाह और गैंग लीडर बता रहा है, तो दूसरी तरफ हमास के हमले को भी आतंकी मानता है। क्या यह अखबार हमास के हमले और पुराने फिलिस्तीनी संघर्ष में कोई बुनियादी फर्क कर रहा है? गाजा को लेकर अखबार की राय साफ है। वो पूछ रहा है कि पहले के अभियानों का लक्ष्य नहीं रहा कि गाजा पर कब्जा किया जाए, तो क्या अब कब्जा किया जाएगा? मगर यह भी लिख रहा है कि गाजा की 23 लाख आबादी की तबाही इजराइल को आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग कर सकती है। गाजा की तबाही और इजराइल के लोगों की हत्या की खबरें, दोनों ही खबरें इस अखबार में बराबर से जगह पा रही हैं। हारेत्ज उन लोगों की तस्वीरें भी बराबर प्रकाशित कर रहा है जिनकी हमास ने हत्या कर दी, उनके परिवारों से बात कर रहा है, उनकी कहानियों को सामने ला रहा है। 11 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि शनिवार के हमले में 1001 इजरायलियों की हत्या कर दी गई। उनकी तस्वीरें प्रकाशन के लिए दी जा रही हैं। इसी दिन की रिपोर्ट है कि कैसे वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों ने
अपना प्रदर्शन रोक दिया है। अब सभी राहत के काम में जुट गए हैं। युद्ध से प्रभावित इजरायली इलाकों से आने वाले लोगों को शरण दे रहे हैं और उनके लिए इंतजाम कर रहे हैं। इजराइल के लोग भी इधर उधर भाग रहे हैं, उन पर भी कम खतरा नहीं है। अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि बंधक बनाए गए 150 लोगों की जान बचाने का प्रयास तेज होना चाहिए, मगर इजराइल के हमलों से नहीं लगता कि सरकार उन्हें बचाना चाहती है। अखबार यहां तक लिखता है कि उन्हें बचाने के लिए अगर फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। इस अखबार से काफी कुछ सीखा जा सकता है। तमाम मुश्किलों के बाद भी यह कई सीमाओं को तोड़ भी रहा है। 10 अक्टूबर के हेराज की यह रिपोर्ट देखिए। शेरन फलाह साहब ने गाजा की एक महिला से बात की है। उसका बयान छापा है कि किसी को यकीन नहीं हुआ कि हमास ने हमला किया है, मगर शुरुआती खुशी के बाद तुरंत ही वे समझ गईं कि हम नरक में हैं, एक बहुत बुरे सपने में हैं। हारेत्स की रिपोर्टर ने लिखा है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनियों से यह सवाल करना बहुत कठोर लगता है कि हमले का यह सही समय था या नहीं, क्योंकि ये लोग कई साल से घुटन की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कोई भी जो गाजा के बारे में नहीं जानता है यह नहीं समझ पाएगा। हारेत्स अखबार को देखिए, यह हमास की कार्रवाई को आतंकी भी मानता है, मगर गाजा के लोगों की तकलीफ को भी समझता है। उनके साथ हो रही जाति को भी अपने पन्नों पर जगह देता है। क्या यह आज के भारत की पत्रकारिता में संभव है? असंभव है। और यह भी हैरान करने वाली बात है कि अभी तक हारेत्स के संपादक के घर इजराइल की ईडी, सीबीआई ने छापा नहीं मारा है। अखबार के हॉकर की साइकिल जब्त नहीं हुई है। वैसे मुझे नहीं पता कि हारेत्स के हॉकर कार से अखबार बांटते हैं या साइकिल से, लेकिन यह अखबार युद्ध के कवरेज को लेकर कई तरह की सीमाओं को कितनी आसानी से पार कर जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वह पत्रकारिता कर रहा है। पत्रकार के लिए सीमाएं नहीं होती हैं। हारेत्स बता रहा है कि कम से कम भौगोलिक सीमाओं का कोई मतलब नहीं होता। यही नहीं, गाजा की तबाही पर अरब देशों का खोखलापन सामने आ रहा है। सभी अपनी राजनीति के हिसाब से देख रहे हैं, इंसानी नजरिए से नहीं। दुनिया भर में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं इजराइल के। बनारस में इजराइल के समर्थन में वकीलों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दुनिया भर के इन प्रदर्शनों में अन्य सभी धर्मों के लोग भी शामिल हैं, जबकि इन्हें एक धर्म का बताया जा रहा है। फिर भी गाजा के लिए आवाज युद्ध के शोर में गायब होती जा रही है। 20 लाख लोग कहां जाएंगे? क्या सभी मार दिए जाएंगे? हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है। इन प्रदर्शनों का किसी भी सरकार पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा। एक ऐसे समय में जब दुनिया के अलग अलग देशों में लोग फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थन में बंट गए हैं, हमास आतंकी है या नहीं इस पर झगड़ रहे हैं, गाजा में 23 लाख लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं। सच पूछिए तो इजराइल के अखबार हारेत्स के संपादकीय लेखों और रिपोर्ट पर यकीन नहीं होता। गनीमत है कि हेराज का दफ्तर नोएडा में नहीं है, जहां गोदी चैनलों का मुख्यालय है, वरना आम लोगों से पहले गोदी चैनलों के मालिक और गोदी एंकर उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे होते और हारेत्स के संपादक को फांसी पर लटका दिए जाने की मांग कर रहे होते। वैसे गोदी मीडिया की एक रिपोर्टर गुरुग्राम के पास मानेसर चली गई। वहां पर पैराग्लाइडिंग से बताने लग गई कि हमास के लोग कैसे इजराइल की सीमा में आए। भारत के गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग आपको दुनिया के हर कोने में शर्मिंदा करती रहेगी। नौटंकी से आगे इन्हें अब कुछ भी नहीं आता। गोदी मीडिया खुद को पत्रकारिता के मलबे में बदल चुका है। उधर मलबे में बदले जा रहे गाजा के लोगों की आवाज उसे कैसे सुनाई देगी? इसलिए हम हारेत्स की उस संपादकीय का अगला हिस्सा आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के शुरू में बताया। इजरायली पत्रकार और लेखक गिडियन लेवी ने हारेत्स में लिखा है कि हमें इजराइल के पीड़ितों के लिए रोना है, मगर गाजा के लिए भी रोना चाहिए। हेडिंग है कि इजराइल गाजा के 20 लाख लोगों को बिना कीमत चुकाए कैद नहीं रख सकता। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे इजरायली अहंकार है। यह विचार है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं और कभी इसकी कीमत नहीं चुकानी होगी, ना ही हमें इसकी सजा मिलेगी। हम सोचते हैं कि हम मासूम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, मार डालेंगे, पीटेंगे, लूटेंगे, उनके बिस्तरों से निकालकर पकड़ लेंगे, नरसंहार करेंगे, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाएंगे, गाजा में सीज करते रहेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। पर यह साफ हो चुका है, अगर हौसला हो
तो दुनिया की सबसे महंगी और जटिल रुकावटों को एक खटारा बुलडोजर भी लांघ सकता है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस अहंकारी बैरियर को साइकिल और मोपेड से पार किया जा सकता है। इतनी बेबाक टिप्पणी है इस अखबार की। इजराइल भी चैन से नहीं है। सैकड़ों हवाई उड़ानें कैंसिल हो गई हैं, स्कूल बंद हैं, हर समय हमास के रॉकेट का खतरा है। वो अभी तक अपने भीतर के इलाके को युद्ध की आशंका से मुक्त नहीं कर सका है और अब गाजा की सीमा पर 3 लाख सैनिकों को जुटा रहा है। इसका अंदाजा कोई भी कर सकता है कि क्या होने वाला है। हमास भी बेलगाम हो गया है, बंधकों की रिहाई की बात नहीं कर रहा, हमला करता जा रहा है। इन 6 दिनों में इजराइल को कुछ खास हासिल नहीं हुआ सिवाय निहत्थे गाजा के लोगों को बर्बाद करने के। उसे भी एक रास्ता देना होगा। गाजा को बचाना है तो हमास और इजराइल दोनों को पीछे हटाना होगा और हटना पड़ेगा। दुनिया के ग्लोबल नेताओं को जल्दी साफ करना होगा कि वह इजराइल के साथ तो हैं, लेकिन क्या गाजा को मिटा देने के इजराइल की नीति के भी साथ हैं। हारेत्स और कुछ अन्य अखबार इजराइल के बेलगाम हमले पर सवाल उठा रहे हैं। गाजा में मानवाधिकार की तबाही की बात हो रही है। क्या आपको गोदी मीडिया इन सब पहलुओं के बारे में बता रहा है या राष्ट्रवाद के नाम पर मूर्ख बना रहा है? गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा कि युद्ध के हालात में भी इजराइल का मीडिया प्रधानमंत्री और सेना का गुलाम नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं बोल रहा है, बल्कि उनसे सवाल कर रहा है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।